आज नरक चतुर्दशी है, जिसको रूप चौदस या छोटी दीपावली के रूप में हम मनाते हैं। तो आज की जो रूप चौदस आज को इसलिए मनाई जाएगी क्योंकि जो दीपावली से 5 दिवसीय जितने जो पूजा हैं वो प्रदोष काल में सारे हैं। तो ये आज की जो तिथि है वो 1:51 पर लग चुकी है चतुर्दशी, और आज ही हम चतुर्दशी मनाएंगे। और आप लोग भी आज ही मनाइए क्योंकि प्रदोष काल में पूजा का सबसे सुंदर समय है। तो आज आप पूजा कीजिए। आज की पूजा में भी कोई विशेष पूजा नहीं होती है, बस आज क्योंकि रूप चौदस है तो आज के दिन दीपदान का आज भी बहुत महत्व है। आज आप 14 दीपक जलाइए अपने घर पर, मंदिर में और घर पर मिला करके, जैसे आकाश दीपदान, आंवला दीपदान और तुलसी दीपदान, मंदिर में दीपदान मिला करके आप 14 दीपदान आज करिए, क्योंकि आज जो है नरक चतुर्दशी है। और नरक चतुर्दशी से संबंधित एक कथा भी है जो आपको अभी हम सुनाएंगे। कथा की वजह से ही हम आज आपको ये बता रहे हैं पूजा के बारे में। पूजा में आप पंचोपचार पूजन कीजिए। भगवान को संध्या होने को है, भगवान को जो है स्नान करवाइए जो है उससे, और थोड़ा सा जल लेकर के ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कर करके स्नान करवाइए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित कीजिए, और इससे तो इस तरह से पंचोपचार पूजन करके आज आप जो है मनाइए छोटी दीपावली। आप लोगों को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए कथा सुनते हैं। आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी पर नरकासुर की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण में दिया गया है। नरकासुर की कथा कैसे संबंधित है नरक चतुर्दशी से, आइए सुनते हैं। नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के वराह अवतार और भूदेवी का पुत्र था। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष राक्षस के हाथों अपहरण की गई पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर उद्धार किया था। उसी समय भूदेवी के गर्भ से नरकासुर का जन्म हुआ। जन्म के समय वह पराक्रमी और धर्मनिष्ठ योद्धा था, लेकिन धीरे धीरे वह दुष्टता की राह पर चल पड़ा। नरकासुर के दुष्ट बनने का मुख्य कारण उसके अहंकार और प्राप्त वरदानों की अधिकता थी। बचपन में ही उसकी माता भूदेवी ने उसे वरदान दिया कि वह अजेय रहेगा और केवल एक स्त्री ही उसके वध का कारण बन सकती है। इसके अलावा उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया और उसे कोई देवता या मनुष्य न मार सके। ये वरदानों ने उसे अभिमानी बना दिया। प्राग ज्योतिषपुर का राज्य का शासक बनने के बाद नरकासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग शुरू कर दिया। उसने त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने का अभियान चलाया। इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र को हराया, वरुण देव का छत्र चुराया और देव माता अदिति के स्वर्ण कुंडल भी छीन लिए। सबसे घृणित अपराध यह था कि उसने 16,100 निर्दोष कन्याओं का अपहरण कर लिया, जिनमें स्वर्गलोक की अप्सराएं और पृथ्वी की राजकुमारियां शामिल थीं। इन्हें अपने महल में बंदी बनाकर रखा और इन पर अत्याचार किए। ऋषि मुनियों पर अत्याचार किए, निर्दोष प्रजा पर बहुत अत्याचार किया और देवताओं को चुनौती दी। नरकासुर की संगति में उसके मित्र बाणासुर भी थे, जिनके प्रभाव से और अधिक क्रूर हो गया। देवता, ऋषि और प्रजा सब त्राहि त्राहि करने लगे। इस संकट से पीड़ित होकर देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान श्री कृष्ण, जो विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे, ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर इस दुष्ट का संहार करने का संकल्प लिया। सत्यभामा, जो स्वयं एक कुशल धनुर्धर और योद्धा थी, कृष्ण की सारथी बनी। गरुड़ पर सवार होकर वे प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचते ही युद्ध की शुरुआत हुई। नरकासुर के सेनापति मूर दैत्य और उसके 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण ने कृष्ण पर आक्रमण किया। यहाँ पर जो मूर नामक दैत्य की चर्चा है, ये जो मूर दैत्य था, इसी का वध करने पर भगवान श्री कृष्ण मुरारी कहलाए। आइए आगे सुनते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से इन सब का संहार कर दिया।
मूर दैत्य के रक्त से एक नया राक्षस उत्पन्न होने लगा, लेकिन कृष्ण ने उसे भी नष्ट कर दिया। अब मुख्य युद्ध नरकासुर से हुआ। नरकासुर ने शक्ति, तामस और अन्य अस्त्रों का प्रयोग किया। युद्ध इतना भयंकर था कि आकाश में काले बादल छा गए और धरती कांपने लगी। नरकासुर के एक शक्तिशाली बाण ने श्री कृष्ण को स्पर्श किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। वरदान के अनुसार केवल स्त्री ही उनका वध कर सकती थी, इसलिए यह लीला रची गई। क्रोधित सत्यभामा ने तुरंत अपना धनुष उठाया और सुदर्शन चक्र की सहायता से नरकासुर पर प्रहार किया। एक ही बाण से नरकासुर का सिर कट गया और वह धरती पर गिर पड़ा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह घटना घटी, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान दिया और प्रागज्योतिष का राजा बना दिया। अपहृत 16,100 कन्याओं को मुक्त किया गया। सामाजिक कलंक के भय से कोई उन्हें अपनाने को तैयार न था, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें अपना आश्रय दिया। वह इन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर द्वारका ले गए, लेकिन द्वारका में इन्हें स्वतंत्र रूप से रखा। ये कन्याएं कृष्ण भक्ति में लीन रहीं और कभी विवाह का दबाव न झेला। नरकासुर की मृत्यु से पहले उसने मोक्ष की प्रार्थना की और वरदान मांगा कि उसके वध के दिन लोग अभ्यंग स्नान करें और दीप जलाकर उत्सव मनाएं, ताकि उसके पापों का प्रायश्चित हो। इस कथा का संदेश स्पष्ट है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, अंततः धर्म की विजय होती है। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए देवी सत्यभामा की जय। बोले जय जय श्री राधा कृष्ण। बोले जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम तत्सत। आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। आप लोग हर्षोल्लास से नरक चतुर्दशी मनाएं और आज के दिन दीपदान करें। दीपदान का पूरे कार्तिक मास बहुत महत्व है। आज के दिन भी आप सुनेंगे कथा तो आपको ज्ञात होगा कि आज के दिन भी दीपदान का बहुत महत्व है। आप भगवत आराधना में रहें, लीन रहें, दीपदान करें। हो सके तो 108 ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। हो सके तो श्री हरि स्तोत्रम पढ़ें आज के दिन। हो सके तो माँ काली की आराधना करें, नवारण मंत्र का जाप करें। जो आपको उचित लगे, जिन रूप में आपको ज़्यादा रुचि हो, भगवान से आपकी प्रीति हो, उनकी आराधना करें और अपना उत्सव मनाएं हर्षोल्लास से। आप सभी को नरक चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम तत्सत। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।